पावन श्री वृंदावन इष्ट सर्वज्ञ है, इसलिए हमें ज्यादा अपनी बुद्धि नहीं लगानी कि अब हमारे जीवन का क्या होगा, मेरे में ये आचरण है, मेरे में ये आचरण नहीं है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अपनी चिंता छोड़ देनी चाहिए, अपनों की चिंता छोड़ देनी चाहिए, अपनी और अपनों की चिंता छोड़ देनी चाहिए, तभी चिंतन बनेगा। वो सबके हैं तो हमारे परिवार के भी हैं, वो सबके हैं इसलिए हमारे भी हैं, सर्वत्र हैं तो जहां मैं हूं वहां है, सब समय है तो इस समय भी है, फिर मुझे क्या परवाह करना। सर्वज्ञ हैं और हमें प्यार करते हैं, प्रमाण है इस बात का कि हमें प्यार करते हैं। हमारा मानव देह मिलना, संत समागम मिलना, श्रीधाम में उपासना करने का अवसर मिलना, ये सब प्रमाण है कि हमें प्रभु बहुत प्यार करते हैं। जब हमें वो प्यार करते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सब समय में हैं और सर्वभूत हिते रताः, सबका हित चाहते हैं, फिर हमें चिंता क्या। यदि हमें अपनी चिंता है तो शरणागति में कलंक है। मस्त रहो, दुनिया बनाने वाला हमारा प्यारा है, ये दुनिया उसी का स्वरूप है, ये दुनिया उसी से चलती है, फिर क्या फिक्र। इतने बड़े मालिक के दास होकर के उदास हो जाना अपनी चिंता में, ये ठीक नहीं है। साधक को चाहिए हर समय मस्त रहे, न खाने की चिंता, न जीने की चिंता, न मरने की चिंता, कोई चिंता नहीं। रही भगवत प्राप्ति की तो जब चाहे ना तब मिल लेना कि हम तो बैठे ही हैं आपके लिए। बस एक बात की चिंता होनी चाहिए कि कहीं हम भगवान का विस्मरण न कर बैठे। बस जो अच्छा लगे, कथा अच्छी लगे कथा सुनो, नाम कीर्तन सेवा, किसी भी प्रकार से प्रभु से जुड़े रहो। जरूरी नहीं है कि मंत्र जपो, अगर मंत्र में मन नहीं लग रहा तो नाम जपो, नाम में मन नहीं लगा पद गाओ, पद में मन नहीं लग रहा तो कथा सुनो, सत्संग सुनो। आजकल यंत्र है, जब चाहो तब सत्संग सुन लो, जो चाहो वो सत्संग सुन लो। जुड़े रहो प्रभु से, बस वो मस्त रहो। हम लोग जुड़े संसार से हैं, कहलाते भगवान के दास हैं, इसीलिए परेशान है। खूब मजे हैं, सच्ची मानो, खूब मजे। गाली दो तो भी मजे, मस्त एकदम। जब आपको अपनी कोई परवाह नहीं रहेगी तो सोचो कितना आनंद रहेगा। जब अपनी परवाह नहीं तो औरों की परवाह क्या करें। अपनी परवाह से कुछ होना भी है क्या? जो रचा हुआ है वही होगा। हमको जो नवीन कर्म करना था वो हमने पकड़ लिया, भगवान का भजन जो क्रियमाण। अब बस इसे नहीं छोड़ना और मस्त पड़े रहो। भगवत प्राप्ति क्या है पहले समझो। कोई कामना न रहना, कोई इच्छा चाह वासना खत्म। आप भगवत स्वरूप हो, कोई उसमें नवीन फूल फल थोड़ी लग जाते हैं साधना से, वासना हट जाती है। तो ऐसे वासना हटा लो कि हमारे भाग्य में नहीं लिखा है, ऐसे हटा लो। भाग्य में लिखा होता तो काहे को, तो दुर्भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य नहीं है। बहुत सौभाग्य है जो इस प्रपंच से भगवान ने हमारा भाग्य काट दिया। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, भगवान के दास हो तो हमारी प्रार्थना मान लो। अगर तुम चिंता करोगे तो वो निश्चिंत रहेंगे, और तुम निश्चिंत होके पैर पसार दो कि मालिक अब हो गया, विश्व पूज्य बन जाओगे। ये रहस्य है।
तुम जितना हाथ चलाओगे उतने परेशान होगे, और जितना हाथ पैर बंद कर दोगे चलाना उतने नाव जोर से चलेगी। ये उल्टा है मार्ग, प्रीति का मार्ग उल्टा है, भगवान का मार्ग उल्टा है। वहां जितनी जिम्मेवारी लिए उतने सड़ रहे हैं, और यहां जितनी जिम्मेवारी छोड़ दी है ना उतने ही आनंद में। दिमाग सड़ा दिए, डिप्रेशन में पहुंच गए, गोलियां खा रहे, नींद नहीं आ रही। तो भगवत आश्रित बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य। ये जो अपने लोगों को मिला है ना, पहचान नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। हम गर्व से कह सकते हैं हम प्रियालाल के हैं, हम श्री जी के हैं। यार जब इतने बड़े हैं तो हम चिंता क्यों करें? भाई यही हम में कमी है कि हम इतने बड़े के होकर उनका चिंतन न करके अपनी चिंता में फंसे। 24 घंटे में पेन कॉपी लेकर एक दिन निर्णय निकालो, तुम कितनी देर भगवत चिंतन में ठहरते हो, कितनी देर अपने चिंतन में ठहरते हो। तो पूरा का पूरा निष्कर्ष निकलेगा जाकर के कि यदा कदा भगवत चिंतन, नहीं तो अपने चिंतन होता है। अब ये खाना है, अब ये पीना है, अब ये अपने सुख की बात, अपने सुख की बात छोड़ दो तो सुखी हो जाओगे। और जिसने अपने सुख की बात पकड़ी वो जेल में है, वो नरक में है, वो नरक जैसे दुखों में है। अपने सुख की बात छोड़ दो, परमात्मा चिंतन करो, तुम सुखी हो जाओगे। जितना भगवान से जुड़ोगे उतना ही महामहिम होते चले जाओगे। खास बात है, बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ। हमारी बातें नहीं समझ में आ रही किसी को, मार चिंतन किए परेशान है, ये वो मस्त। संतुष्टा एन केन का एन केन हुआ, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे संतुष्ट रहो हर परिस्थिति में। उनके नंबर देने से होता है। वो मूर्ख को नंबर 1 बनाना चाहे ना तो विश्व पूजनीय मूर्ख को बना दे, और पंडित को मूर्ख साबित करना चाहे ना तो चाहे जितना शास्त्रीय ज्ञान हो लोग उसे पागल ही समझेंगे। हमने देखा भी है, वो शास्त्र के नीचे नहीं उतर रहा, लोग कह रहे पागल है, ककारा नहीं जान रहा, जगत पूज्य बना दे। जब अपने लोग कक्षा 9 पढ़े गांव के, दुई का दुई दो दूली 4, वह ABCD तो 6 के बाद शुरू होती है। कक्षा 6 में ABCD शुरू होती है। जो आज के छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, वो सयाने बच्चों को पढ़ाया जाता। तो 6, 3, 9 कितना पढ़े? कुछ नहीं। ये पढ़ाई लिखाई का नहीं। मस कहीं करही बिरंची अज अजही मसकते हीन। ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ये उनका काम है। यह जब इतना पावर है और हम आपके हैं तो हम मेहनत काहे को करें, परेशानी काहे को करें? हम तो बस राधा राधा, पर यही नहीं करे हो रहा और सब कुछ करे हो रहा है। चैन से बैठ के राधा राधा नहीं करे हो रहा और सब कुछ। बोले राधा राधा करेंगे रोटी मिल जाएगी, केवल रोटी। राधा राधा कहोगे तो नवनिवृत्त निकुंज मिल जाएगा। राधा राधा कहोगे तो अखिल ब्रह्मांड पति तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। राधा राधा कहोगे तो चकाचक आनंद में रहोगे। पर समझे में नहीं आता। माया का चिंतन करने से कभी माया नहीं मिलती, और भगवान का चिंतन करने से भगवान भी मिल जाते हो, माया भी पीछे डोलती है। नहीं, मेहनत करे, चाहे जितनी मेहनत करे, अपनी मेहनत से कभी कोई बड़ा नहीं बन पाया। जो सबसे बड़ा बनना है, जब भगवान बड़ा बनाते हैं तो ऐसे बड़ा बना देते हैं। और जब भगवान से कोई विमुख होता है तो चाहे जितना बड़ा बना वो नीचे। देवराज इंद्र के पद में महाराज नहुस भगवान से विमुख आचरण कर बैठे तो अजगर की योनि को प्राप्त हुए। छोटा सा जीव जब भगवान का आश्रय ले लेता है। शिव पुराण में एक कथा आती है, एक आदमी शिव मंदिर में चोरी करने के लिए जाता है। उसे अंधेरा दिखाई देता है तो अपना उत्तरी वस्त्र वो जला देता है, और ऐसे जला के कुछ क्षण शिव मंदिर में प्रकाश करता है। देखता है कि क्या चुराने लायक है। कुछ चुराने लायक चीजें नहीं उसे मिली जो पैसे वाली होती। उत्तरी वस्त्र उसने जला करके मंदिर में प्रकाश किया। अगले जन्म केवल इस पुण्य के उसने पुण्य नहीं किया था, केवल इस पुण्य के प्रताप से वो चक्रवर्ती सम्राट बना। और उसको स्मृति आई कि शिव मंदिर में
कुछ क्षण अपने वस्त्र का प्रकाश करने के परिणाम से मैं राजा बना। तो उसने अपने राज्य में लाखों शिवालय और हर शिवालय में अखंड घी का दीप। तो अगले जन्म में कुबेर बना। कुबेर जी के जीवन चरित्र का वर्णन आता है। तो वो कुबेर जी बने, धनाध्यक्ष कुबेर, भगवान शिव के मित्र। इतने कृपालु भगवान है। निमित्त जरा सा केवल उनको, तो वो राई के समान भजन को सुमेरु के समान मानते हैं। क्या क्या चिंता करनी, किस बात की चिंता करनी। हमने कभी जो चाहा नहीं वो आगे आगे सब हो रहा है। बेमतलब की चिंता करते हैं लोग। आप कह दो कि आप तो भगवान के भक्त हो, तो क्या आप नहीं बन सकते हो? गृहस्थ और विरक्त केवल मार्ग है, हम सब भगवान के हैं। भगवान पे जिम्मेवारी छोड़ दो। मान लो अपनी जिम्मेवारी सब भगवान पे छोड़ दो। केवल एक जिम्मेवारी रखो कि हम भगवान का विस्मरण नहीं करेंगे। बस हमारी इतनी बात मान लो, बादशाह हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। लोक परलोक यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक और परलोक में समस्त सुख प्राप्त कर लोगे। कैसे बताए तुम्हें जीवन? जीवन के दोनों पक्ष देखे, कृष्ण पक्ष भी देखा, शुक्ल पक्ष भी देखा। इसलिए कहते हैं अपना भार प्रभु पे डाल के निश्चिंत हो जाओ। पर तुम निश्चिंत नहीं हो पा रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि भगवान गलती न कर दे। हाँ, हमारी इतनी बुद्धि प्रवीण कि भगवान पर विश्वास नहीं है, हम भगत कहलाते हैं। नहीं, ऐसे से ऐसा हो जाए। अगर हम भगवान पे बात छोड़ देते हैं, कहीं गलत निर्णय ना आ जाए, कहीं भगवान हमारी जिम्मेवारी ना ले तो नहीं। भगवान एक बार जो भगवान की शरण में आ गया, जो भगवान को गाली देते हैं, भगवान का अपमान करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, भगवान उनकी भी जिम्मेवारी लिए हैं। उनको भी ऑक्सीजन मिलता है, उनको पानी मिलता है, भोजन मिलता है, उनको जीवित रखते हैं। नहीं पृथ्वी फट जाए, 1 मिनट में मर जाए, अगली श्वास लेने की ताकत ना रहे, दिल फेल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान कोई छोटे मोटे हृदय वाले नहीं है। संपूर्ण चराचर जगत भगवान में वास करता है और संपूर्ण चराचर जगत के हृदय में भगवान वास करते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। कितना बड़ा संसार है। ये भगवान के एक रोमकूप में वास करता है। इतने बड़े भगवान हैं और इतने छोटे भगवान हैं। अणुअणियान, छोटे से छोटे परमाणु में भी आराम से भगवान शयन कर रहे हैं। चींटी के हृदय में भी आराम से शयन कर रहे हैं। इतने छोटे हैं और बड़े इतने हैं कि अनंत ब्रह्मांड एक रोमकूप में वास करता है। दिखरावें माता तिन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोमकूप में करोड़ ब्रह्मा। ऐसा मेरा स्वामी है। वो अपने शरणागतों को बहुत प्यार करते हैं, पर हम लोगों की सन्मुखता भगवान की तरफ नहीं है, संसार की तरफ। जैसे हे भगवान मेरा एक काम बन जाए, मेरी ये चाहत पूर्ण हो जाए, तो भगवान हो गए साधन और चाह हमारी हो गई साध्य। विषय, वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, इसी की चाह होगी। ये हो गया हमारा इष्ट और इष्ट हो गया हमारा साधन कि हे भगवान तुम ऐसा कर दो। ये कोई आनंद का मार्ग है? दलित दुराए उस अनंत सुख देने वाले परमात्मा से तुच्छ विषय मांगना दलिद्रता नहीं तो और क्या है। चक्रवर्ती सम्राट प्रसन्न हो जाए और उससे हम मांगे कि 1 साल भैंस का चारा दे दो हमें, तो क्या होगा? बोले बादशाह से भी मांगा तो क्या मांगा। तो ऐसे सोचो हम लोग कितने दलिद्र हैं। भगवान से क्या मांगते हैं? हमको ये भोग मिल जाए, हमारी ये कामना पूरी हो जाए, हमारे को ये पद मिल जाए। ये सब दलिद्रा नहीं तो और क्या है। मायाकृत झूठे भोगों को इष्ट मान लिया और प्रभु को सेवक मान लिया। प्रभु को हमारा ये काम कर दो बिहारी जी, हमारा ये काम कर। बावरे लोगों समझो, सच्चिदानंद प्रभु से
उनको छोड़ दो उनके ऊपर। प्रभु आपको जो प्यारा लगे तो प्रभु अपनी स्थिति से देंगे। तो प्रभु क्या देंगे? परमानंद। प्रभु देंगे सच्चिदानंद सुख। हम लोग भटक रहे हैं भोगानंद में, क्षणिक विषयों के भोग में। सब कुछ नष्ट होगा, सब मरोगे। ये सत्संग ये नहीं कि ये जीने की आशा रखने दे। सत्संग उदासी पैदा करता है। आप सोचो, आप जब मरोगे तो आपका शरीर नहीं रहेगा। कब मरोगे? एक आदमी होटल से भोजन पाके और सौंफ ले रहा है, सौंफ लेके मुंह में डाला, मुंह भरा गिरा, मर गया। वो भोजन पाया और होटल से सौंफ लिया और मुंह में डाला, सौंफ नहीं स्वाद ले पाया, चला गया। इतनी मोटी बिल्डिंग बनाओ, इतने सरिया डाल के कि हमारे पूर्वज तक आगे के सब मतलब भरा हुआ है कूड़ा करकट, कुछ लेके नहीं जाना। जो शुभ अशुभ कर्म कर रहे हो भाई, कुछ नहीं। अगर समझ जाओ तो अभी मस्त हो जाए। अकेले जाना है, कुछ लाद के नहीं ले जाना है। जो कुछ तुम्हें मिलना जबरदस्ती मिलेगा, जैसे दुख मिलना था ऐसे सुख मिलेगा। काहे को परवाह करते हो? भगवान के भरोसे हो जाओ, दुख सुख दोनों को मिटा के आनंद प्रदान कर देंगे। एक रोम गिर जाए ना, दोबारा उसे लगा नहीं सकते। फैब्रिक और लादी से चिपकाओगे तो कितने मिनट चिपका रहेगा, सोचो। और तुम कहते हो कि जन्म जन्म तक, मतलब तुम हो क्या? काल को जीत लिए। भरोसा सेकंड का नहीं, वादे प्लानिंग है। ऐसी मजबूत सरिया पड़नी चाहिए, ऐसा मजबूत मकान बनना चाहिए। हिया का जो जाना नहीं, और जहां जाना है वहां की कोई व्यवस्था नहीं, बेवकूफी है। कभी कभी हम हृदय की बात कहते हैं, हृदय की बात करें, बिल्कुल बेवकूफी। जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति में हरि स्मरण कर लो, यही सार्थक बात है। कल का जो चरित्र भगवान जब सब कटवा के जा रहे हैं ना, स्वयं जा रहे हैं, द्वारिका डूब गई, द्वारिकावासी सब मर गए, सरकार अंतर ध्यान हो रहे। जब वो दिव्य लीला बिहारी ऐसा करते हैं तो हम लोग तो त्रिगुणमयी माया की लीला में हमारा क्या बचेगा? न उनका घर रहा, द्वारिका भी लीन हो गई, न घर वाले रहे, कुछ सुन के मर गए और कुछ कट के मर गए आपस में। और आप भी और बलराम जी भी। यार यहां से जाना, यहां क्या करोगे इतना तूफान खड़ा करके? चुपचाप जैसी परिस्थिति है उसमें समय काटो और नाम जप करते करते मर जाओ और प्रभु को प्राप्त। सब मरोगे, बचोगे कोई नहीं। देखो, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। सब मृत्यु से डरते हैं, अपने को बहुत प्रिय शब्द है मृत्यु। सही मानो, एक ही बार तो मरना है, उसके लिए डरना क्या? जैसे कसाईवाड़े के हर जानवर पर गड़ासा चलेगा, ऐसे मृत्यु लोक काल का कसाईवाड़ा है, सबके ऊपर चला। राम जी अपने पूरे परिकर को लेकर सरयू में लीन हो गए। और कल आपने कृष्ण श्याम जी के परिकर की पूरी लीला सुनी। जब राम जी श्याम जी का परिकर नहीं टिका, राम जी श्याम जी प्रगट में अंतर ध्यान हुए, तो हम तुम कैसे टिक सकते हैं? हमारा तुम्हारा क्या पावर है? वो तो पावर के पावर हैं। वो चाहते तो प्रगट रूप में ऐसे ही राम राज्य करते रहते, उनको कोई नियम कानून उनके ऊपर है क्या? लेकिन वो भी अंतर ध्यान हुए तो जाना है यहां से। और खास बात कुछ लेके नहीं जाना, खास बात कोई साथ नहीं जाना, मरे जा रहे हैं। देखो ना, दिन भर कमा जब से सृष्टि हुई कन्नी वसूली आज तक चल रही, पता नहीं क्या बन रहा है। नहीं, जब से सृष्टि हुई कन्नी वसूली चल रही, कभी लेबर मिस्त्री फ्री नहीं मिलेंगे। और क्या बन रहा है? उनका खेल ऐसा है, बन ही रहा है तब से। कभी ये नहीं हुआ कि इस साल निर्माण बंद। कैसा खेल उनका है? हे, इस खेल से निकलना है तो इसके रहस्य को जान लो। केवल भ्रम है, केवल भ्रम, कुछ नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों के महलों में कबूतर हग रहे हैं, खंडहर हो गए, न उनके नाम है न उनकी निशानी है, बस केवल एक कहानी है। इसलिए यहां ज्यादा रचो पचो मत। यहां कुछ तुम्हारा नहीं है, कुछ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। नाम कमा लो, नाम। देखो,
आज हम सुबह कह रहे थे साधकों से कि सुखी है वो जो एकदम मूर्ख है, संसार में चिपका हुआ है। 100 रुपया मिला तो एक बर्फ की सिल्ली उसके छाती में रख गई। या सुखी है वो जो परमानंद ब्रह्मानंद में डूबा हुआ है। ये हम लोग जो बीच वाले हैं ना, ये सब दुखी है। ऊपर उठो, या तो एकदम पागल जिसको शरीर बोध नहीं, और या तो एकदम उच्च कोटि की स्थिति जिसको शरीर बोध नहीं। ये शरीर बोध वाले जितने हैं ये सब पिस रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता। होली दिवाली उत्सव सब ऐसा लगता है जैसे टीवी का कुछ भी सत्य नहीं है, ऐसे यहां कुछ भी सत्य नहीं। तो अपने लोगों को कोई खुशी थोड़ी होती है। बस यही तो दुर्दशा है, कह रहे हैं कि तुम जिसे खुशी समझते हो वो सब दुख का खेल है। कोई खुशी नहीं, कोई उत्साह नहीं रह गया। होली आ गई, क्या होना चाहिए? तुम्हें जो करना है तो कर लो। हमारे लिए होली दिवाली सब एक ही रोना है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं रहे, कोई उत्साह नहीं रह गया। सोचो कैसा जीवन होगा। न खाने का उत्साह, चाहे घंटे में मल बन जाएगा, क्या है। इतना ज्ञान प्रवीण हो जाता है कोई कहीं टिकने नहीं देता। कोई मुस्कुरा मरेगा, इसकी मुस्कुराहट से क्या कुछ आए, तो ये सब नाशवान है। मतलब कहीं कोई खुशी नहीं है। अब सोचो उस आदमी की जिसके दिमाग में इतनी प्रवीणता आ गई कि हर चीज काट रही है। अब उसको एक ही बात नजर आती है, यार अंदर से इच्छा होती कि अब जीने की इच्छा नहीं, जो हमारा काम था हो गया, अब जीने की इच्छा नहीं। बोले नहीं लोक कल्याण हो रहा है। अरे लोक है ही नहीं, भगवान है। सब कल्याण किसका होना, केवल भगवान है। एक निराशा, एक भारी उदासी, कहीं प्रसन्नता की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रसन्नता है तो केवल भगवान की तरफ है, संसार की तरफ है ही नहीं। ये आ गया तो क्या होगा, सब नाशवान है। ये चला गया तो क्या हुआ, ये तो जाना ही था। कहीं कोई हर्ष नहीं, कहीं कोई शोक नहीं। कभी कभी लगता है कि क्या है, किसको उपदेश दे रहे हो? परमात्मा सामने बैठा है, उसका कल्याण होना है। अब इसमें भी रुचि खत्म। किसको उपदेश दे रहे हो? तुम ज्ञानी हो, वो अज्ञानी है। नहीं, अगर तुम ज्ञानी हो तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। किसको उपदेश कर रहे हो? अब वो भी गया। प्रश्न उत्तर आचरण में है नहीं, प्रश्न कर रहे हो ब्रह्म ज्ञान के क्या आचरण, वो भी गया। इतनी प्रवीण बुद्धि हर जगह से काट के शांत कर देती। शांत हो जाओ, चुपचाप शांत, और पड़े रहो भरोसे पे प्रभु के। यही है पर भजन का फल। कहीं राग नहीं, कहीं राग नहीं। सच्ची मानिए, किसी के मिलने से, किसी के बिछुड़ने से, कुछ पाने से, कुछ खोने से कोई फर्क नहीं। क्योंकि जो मिला है वो बिछुड़ेगा, जो बिछुड़ रहा है वो सत्य है पहले से, वो नाशवान है। बिछुड़ा हुआ है उसको क्या, हमारा भ्रम था, हमने अपना मान लिया। तब संसार एकदम शून्य नजर आता है। कुछ अच्छा नहीं, कुछ अच्छा नहीं, कोई प्रिय नहीं, कोई अप्रिय नहीं। सोचो उस मन की क्या दशा होगी जहां कुछ प्रिय है नहीं। जो देखने के लिए हमको परमार्थ में दृष्टि चाहिए, उस दृष्टि के लिए रो, उस दृष्टि की प्राप्ति के। ये नौटंकी माया की, बिल्कुल नौटंकी माया। कुछ नहीं है, इतना सब कुछ होने पर भी ये सब माया है। सच्ची मानिए, कुछ नहीं। हम तो प्रणाम करते हैं जो इसको पाकर आनंदित है। कम से कम बच्चा है तो खिलौने में तो राजी है, वो खिलौने में तो राजी है, कम से कम जी तो रहा है। यहां जीना मुश्किल है। कुछ अच्छा नहीं, कुछ अपना नहीं, यहां कुछ सत्य नहीं। और यहां हम समय व्यतीत कर रहे हैं। सोचो, झूठे देश में, झूठी वस्तुओं में, झूठे पदों के लिए, झूठे लाभ के लिए हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। झूठे लोगों के बीच में। झूठे लोग हैं, न तुम सत्य हो न ये सत्य है, न ये पहले था न ये बाद में रहेगा। सोचो जरा, सोचो अभी तो आपको कैसा लगेगा। एक व्याकुलता पैदा हो जाएगी, मैं कहां फंस गया। सब झूठा। अभी नहीं समझोगे तो जिस समय अंतिम श्वास होगी उस समय पता चल जाएगा। कोई सत्य नहीं है। न ये शरीर सत्य है, न ये मकान सत्य है, न भोजन सत्य है। सब झूठा है, सब झूठा है। यहां का खेल झूठा चलता रहता है। जब आए थे तो यहां खंडेर था,
आज बिल्डिंग बनी हुई, वहां बिल्डिंग थी, खंडेर किया जा रहा है, यही खेल चलता रहता है। दोनों झूठे। सत्य उतना ही है जितना भगवान का स्मरण कर लो, हमारी बात मान लो, नहीं बाद में पछताओगे। सत्य है केवल भगवान का स्मरण, राधा राधा राधा, यही सत्य है, यही तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारा धन है, यही तुम्हारा मित्र है, और कोई मित्र नहीं। भजन करने से विवेक शक्ति बढ़ती है। विवेक इतना प्रवीण होता है कि कुछ लगता ही नहीं कि अपना है। कोई प्रणाम कर रहा है, माया का, तू सच्चिदानंद होकर के प्रणाम का नाटक करके मुझे फंसाना चाहता है। ये सच्चिदानंद भगवान है। न प्रणाम न नमस्कार, कहीं कोई सुख नहीं, कोई वृत्ति नहीं। ये हम अंदर की तुम्हें सब बातें बता रहे हैं, ग्रंथ खुला रखा है, अंदर की तुम्हें बात। ये पूरे संसार को उड़ा देता है ज्ञान। कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ। भोजन, वस्त्र, नहाना धोना, खाना पीना एक मुर्दे की तरह चल रहा है। क्यों? ये पता चल गया सब झूठा। जैसे टीवी के फिल्म में तुम्हारी श्रद्धा अगर ना हो तो तुम देख नहीं सकते। अब जैसे अपने लोगों को तो कोई फिल्म या कोई नाटक या नौटंकी देखने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा नाटक चल रहा है संसार के पर्दे में, इससे बढ़िया नाटक क्या हो। ये झूठा, जैसे वो झूठा ऐसे ये झूठा। सत्य पूरा का पूरा टोटल झूठा। वो कौ चौपाई से बता दे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक बहुत बड़े संत थे, कई वर्ष उनके साथ गंगा किनारे रहे, सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी। कल उनके शिष्य आए थे, बताया 10 वर्ष पहले पधार गए। तब से और निराशा बढ़, वो नया नया मतलब जैसे सुनने को मिलता है। बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी महात्मा, योग वासिष्ठ का ही केवल उनका प्रधान ग्रंथ योग वासिष्ठ। 4 से 6 बजे तक सुबह योग वासिष्ठ, सब ब्रह्मानंद में ऐसे बैठे, जो 8-10 संत रहते थे, वो भी गए। यहां टिकना ही नहीं है। भगवान गए, तुम आशा लिए बैठे हो जन्म जन्म की, यही पूरा संसार के अब इतना बन गया और इतना बन जाए, तो उसके बाद जहां बनना था वहां ध्यान नहीं दिया। बनना है भजन, सच्ची समझ लो। सब पढ़े लिखे सुने का एक ही फल है, सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति न। इसीलिए कह रहे तुम बेपरवाह हो जाओ। बने तो खूब बने, बिगड़े तो भरपूर बिगड़े, हमें पाई भर लेना देना नहीं। हमें लेना देना है कि हमारा चिंतन भगवान से न छूटे, बस इतनी हमारी प्रार्थना मान लो सब लोग। भगवान से चिंतन न छूटे, बस यही सार बात है। बड़े बड़े प्रवचन हो रहे हैं, बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं, बड़े बड़े उत्सव हो रहे हैं, सब मायाकृत, सब मायाकृत। महा उत्सव है, एक एक चिंतन की वृत्ति अपने भगवान में लग रही, इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। अगर हम अंदर से चिंतन कर रहे राधा राधा, यही सत्य, यही सार्थक, और सब मिथ्या, सब मिथ्या। अर्जुन जी राजस्व यज्ञ में एक चींटे को देखा, उसकी एक टांग टूटी हुई, 3 टांग केवल लड़खड़ाता हुआ एक छोटा सा अन्न का टुकड़ा बड़ी मेहनत से ले जा रहा है। तो अर्जुन जी देखकर भगवान से कहा कि देखो श्री कृष्ण, क्या इस जीव को कभी सुख मिलेगा जो एक अन्न का मुंह में टुकड़ा बड़ी मेहनत से 3 टांग केवल, चींटे की टांग वैसे ही बहुत हल्की होती है और एक टूट गई थी, 3 से घसीट रहा था, इसे कभी सुख मिलेगा? तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हें पता है ये 14 बार इंद्र बन चुका है, 14 बार इंद्र बन चुका है ये जो चीटा है। अब आप सोचो इंद्र बनने के बाद ये क्या यहाँ के पदों की महिमा, क्या यहाँ के भोगों की महिमा। कोई कभी भोगपति बनता है, कभी खाकपति बनता है। यहाँ की इच्छा करना, हे भगवान मेरा ये काम बन जाए, आग लगे काम में। भगवान तुम हमारे चिंतन से न जाओ, बस इतनी बात। सब विश्राम यही है, सब आनंद यही है, सब ज्ञान की पूर्ति यही है। सनकादि परम ज्ञानी महात्मा हरिशरणम हरिशरणम, भगवान
शंकर कोई साधक थोड़ी है, लेकिन भगवान की लीला कथा कहते रहते हैं, निरंतर नाम जप करते रहते। जिस मनुष्य ने ये बात पकड़ ली कि भगवान का स्मरण ही सत्य, वो जीत गया, और नहीं तो सब हार गए। हम लोग भगवान को साधन बना लेते हैं, तो प्रतिष्ठा, वैभव, रुपया इष्ट हो गया, और इष्ट जो है वो साधन बन गया। भगवान को साधन बना लेते हैं, साध्य बना लेते हैं संसार को, जबकि प्रारंभिक साधना यहीं से है कि अपने संसार को जितना तुम्हारे पास है उसे साधन बना लो और भगवान को साध्य बना लो। छोड़ो, ज्यादा ज्ञान ध्यान की जरूरत नहीं है, सब ज्ञान ध्यान माया की एक चपेट में बह जाता है। भगवान का स्मरण, बस एक बात पकड़ लो कि मुझे भगवत विस्मरण ना होने पावे। और हम आपको बताएं, नाम जपते जपते क्षमता आती निरंतर नाम जपने की, नहीं तो मन व्याकुल हो जाएगा, नाम जप निरंतर नहीं कर पाएगा, क्षमता आती। अब कैसे तुम्हें बताएं, अपने लोग ऐसे अभ्यास किए, लेटे हैं बस नाम चल रहा है, फिर नहीं चैन पड़ रहा, फिर बैठ गए, फिर लेटे हैं, कभी बेहोश हो गए नींद में तो बात अलग, नहीं रात दिन उसी में। तब वो नाम की क्षमता आती है कि उठते बैठते मंद मुस्कुराते हुए भगवान की स्मृति चल रही। तुम लोग थोड़ी देर माला जपे, इसके बाद छोड़ दिए, अंदर से बिल्कुल छोड़ दिए, अब जो मन आया सो अंदर के, तो ऐसे नहीं होता। हमने इसीलिए माला प्रधान नहीं रखी ना, हम साधक को कभी प्रेरित करते हैं कि आप माला ही लेकर करें। अंतर की वृत्ति, 11 माला किया, इसके बाद टांग दिया खूंटी पे माला, और अंतर की वृत्ति छोड़ दी, तो तुम्हारा भजन किस काम का? भजन का मतलब है सतत, निरंतर, अव्यावृत, अखंड। वो चलेगा अंतर की माला से। ये जिम्मेवारी भगवान को दे दी हमने कि गिन लेना, कितने हुए, जितनी जरूरत हो उतने गिन लेना, और जब जरूरत हो जाए कि पूरी हो गई तो मिल लेना। हम अर्जा जप रहे, देहाती आदमी, हम तुम्हारे गणना वणना के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि भाई 21 माला है, 11 माला, अर्जा एक भी श्वास खाली न जाने देंगे, बस इतना हमारा प्रयास रहेगा। और इस पर कृपा कर दो तुम कि हमारी श्वास वृत्ति आपके सुमिरन से खाली न जाए, बस ये मस्ती की बात कह रहे, बस इतना ही पकड़ना, कुछ नहीं पकड़ना। एकांत छत में निकल जाते थे, बैठे एकांत कोने में, निरंतर चल रहा है नाम मंत्र। कभी कभी मन की एक वृत्ति होती है, चलो संसार में चले, उसी को मारना है, चलो ये भोग भोग ले, उसी को मारना है। अब मन नहीं लग रहा, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, फिर भी हम शुरू हैं अपने नाम में। वो क्षमता बढ़ रही है आपके अंदर, भागवती क्षमता बढ़ रही है, अनजाने में आप महाबली बन रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वही भागवती क्षमता, उनसे जीतने की आपको। साधक इस बात को देख ही नहीं रहा है, वो अपने समय को व्यर्थ गंवा रहा है। सोचो, आपको 10 वर्ष हो गए, किसी को 20 वर्ष हो गए, क्या आपके अंदर की क्षमता बढ़ी? आप अंदर देखो। क्षमता का मतलब नाम सहन करना, नाम जप करना। आप खिलवाड़ मत समझो, नाम जप कर रहे हैं, 4 घंटे सह गए, अभी 20 घंटे बकाया है, 10 घंटे सह गए, 10 घंटे से लगातार नाम चल रहा, आप विचलित नहीं हुए तो सह गए 10 घंटे का जब, अभी आपके 14 घंटा बकाया है। 24 घंटे जब बेहोश हो गए तो बेहोश हो गए। ऐसी व्याकुलता पैदा होती, करके देखना आप, आनंद की बात नहीं, भरभराता है मन। जब उसको दबाओ ना चारों तरफ से घेर के नाम में, तो व्याकुल होता है मन, कमरे में नहीं बैठने देगा, निकल करके बालकनी में खड़ा कर देगा। राधा 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 राधा, नेत्र अपनी तरफ भागेंगे, इंद्रियां अपनी तरफ, व्याकुलता सहन करो, उसको बढ़ाओ समय अंदर से अंदर चिंतन का। यही सार है, नहीं तो सब बेकार है, सब मजाक है। माया हमें मजाक बना दिए, भगवान का विस्मरण करा के इतना अमूल्य मानो जीवन, और हम व्यर्थ कर दी। कोई 30 का है, कोई 40 का, क्या हासिल हुआ? ये तो कृपा कहो कि धाम में पड़े हो, अगर धाम में ना हो तो तुम्हारे पास है क्या? क्या है? साधक के पास बल होता है चिंतन बल। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। कि अगर अभी आपको
चलो, तो आप बिल्कुल तैयार हो इस संसार से जाने के लिए, मृत्यु को बिल्कुल स्वीकार किए हो, ये हमारी तैयारी है। अभी चलो, अब सोचो अभी शाम के मरेंगे, क्या तैयारी तुम्हारे पास? तुम्हारे पास है विश्वास कि शाम तक तुम भगवान के चिंतन से अलग नहीं होगे? धोखा हो जाएगा। अगर निरंतर भजन चलता है तो तैयार है, अभी आ जाओ, चाहे कभी आ जाना, हम बिल्कुल तैयार मिलेंगे। जैसे हम कहते हैं अटैची हमारी तैयार रहती, क्यों? हमारा समय तैयारी में फिट है, हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री ऐसे है, 1 रुपया नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं, गुरु भगवान की कृपा से एक व्यक्ति नहीं है हमारे पास। आपको लग रहा होगा हमारे जो हमारा तिजोरी है उसमें एक भी फोटो नहीं है संसार की, एक भी रुपए की प्रियता नहीं है। ये हम वैराग्य की बात नहीं कहते, गुरु प्रसाद की कहते। और कहीं ऐसे अंगूठा या दस्तखत की जरूरत नहीं, बिल्कुल तैयार अटैची है, अभी बुलाओ अभी चलो, मालिक हमारा कोई है नहीं आपके सिवा। और जब है नहीं तो चिंतन जाएगा कहां? कहां चिंतन जाएगा? ऐसे नहीं है चिंतन कि अब किसी की तरफ जा रहा है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं हम चाहने वाले कि आ जाओ फिर किसी और, एक चाहत जीवन भर। नाटक ये सब चल रहा है माया का, चाहत केवल एक प्रीतम से, अभी बुलाओ अभी तैयार है। तो आप तैयार हो मरने के लिए? जीने के लिए तैयार हो, जीने की आशा में प्रभु से मांग कर रहे हो, भोगों की, वस्तुओं की, पद की, प्रतिष्ठा की, और मृत्यु लोग है, जानते हो मरना पड़ेगा, और मरने की तैयारी नहीं कर रहे। करो, ये हम हृदय का सत्संग तुमसे कर रहे हैं, मरने की तैयारी कर। फिर देखो तुम्हें क्या अच्छा लगता है। जब तुम्हारा मन कहे कि ऐसा होता तो मर जाते, तो उसी समय सूत्र डालो। नारायण स्वामी कह रहे 2 को ना भूलो, एक मृत्यु को, एक भगवान को। जब मन कहे अगर ऐसा खाने को होता, अगर खाने के पहले मर गए तो राधा 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 राधा। धोखे का जमाना है ये सब, बिल्कुल दो, हमें भरोसा नहीं प्रवचन के बाद पानी पी पाएंगे कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। मृत्यु लोग, भयावह लोग, केवल भगवान का स्मरण। तो अपनी चिंता छोड़ो, अपनों की चिंता छोड़ो, केवल भगवान की चिंता करो। सार बात तुम्हें बता रहे, कुछ नहीं करना। भगवान को न फूल चाहिए, न फल चाहिए, न इत्र चाहिए, न सोना चांदी चाहिए। खाने हैं सोने चांदी की, सोने की खाने हैं, चांदी की खाने। अरे 4 लाख योजन का एक पहाड़ केवल सोने का है। उन भगवान को किलो 2 किलो, मन 2 मन, कुंतल 2 कुंतल सोना से रिझा लोगे? जिन्होंने सोने की खान पैदा कर दी, चांदी की खान पैदा कर दी, जिन्होंने वस्तुएं, उनको केवल आप चाहिए, आप। और हम अपने को देने को तैयार नहीं, हम अपने को दे चुके माया में, और भगवान को देना चाहते हैं मायापति को माया। ये तो हम अपने भाव प्रस्तुत करते हैं प्रभु के सामने कि ये इत्र है, ये भोग है, तो वो भाव वाली वस्तु स्वीकार कर लेते हैं। देखो कल एकांतिक में बताया था, करोड़ों अरबों की व्यवस्था की थी दुर्योधन ने, ऐसे सुंदर व्यवस्थाएं भगवान के लिए कि देखकर द्वारिकाधीश मोहित हो जाएंगे। भगवान ने आंख उठा के नहीं देखा, और जब कहा भोजन के लिए तो उन्होंने कहा भूख में या प्रीति में, 2 में भोजन होता है। मेरे अंदर भूख नहीं, तेरे अंदर प्रीति नहीं, इसलिए हमारा भोजन हो ही नहीं सकता। तेरे अंदर प्रीति नहीं और मेरे अंदर भूख नहीं। वहां से कह के सीधे विदुरानी के पास जाते हो, कहते भूख लगी है, कुछ लाओ ना। तो बावरी है, उनको तो कुछ सुध नहीं है, तो केला की तरफ भगवान इशारा करते हो, केला लाती, गूदा फेंक देती है। भगवान प्रेम मगन होकर छिलका पा रहे हैं। अब विचार करो, छिलका पा करके प्रेम मगन हो रहे हैं भगवान। भगवान को वस्तु चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक चुल्लू जल में प्रसन्न हो जाने वाले भगवान है। ये सारी सृष्टि उनकी, अगर चुल्लू भर जल भी दे रहे हो तो उन्हीं का जल दे रहे हो, उन्हीं की सृष्टि का जल दे रहे हो। सिर्फ आपका भाव चाहिए। भाव दिए हो माया को, अपनापन किए हो माया से, और माला चला रहे हो भगवान का। बहुत लंबा सफर है, बंद करो। कुछ करने की जरूरत नहीं, होने की जरूरत है।
भगवान के हो जाओ, बस हमारा कोई नहीं। ये कोई बिरला ही कर पाएगा। कह तो रहे बिल्कुल सरल भाषा में, ये सब शास्त्रों का सार कह रहे हैं आपको। भगवान का होके भगवान का भजन करो, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। कौन सी साधना हो जाएगी अभी? आज अभी जीवन मुक्त हो गए। कैसे? वही राम को। कोई हमारा नहीं, हम किसी के नहीं, हम केवल श्री भगवान के। और जितनी श्वासें बची नाम जप कर रहे हैं, कोई गंदे आचरण नहीं करेंगे, बस मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। आज 12 स्कंद प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कलयुग के भगवान के जाने के बाद जो राजवंश हुए उनका वर्णन है। राजा परीक्षित ने पूछा भगवान परमहंस श्री सुखदेव जी से, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा? आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय, रिपुरंजय जिसका नाम कहा गया। उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वो अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदिवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। ये 148 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे भगवान के जाने के बाद। ये 5 राजा हुए। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण, उसका क्षेमधर्मा, क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ का विदिशार, उसका अजात शत्रु, फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र होगा अजय। अजय से नंदिवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। 5 राजा 148 वर्ष तक और ये 10 राजा 360 वर्ष तक। प्रिय परीक्षित, फिर महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नामक पुत्र होगा। वो बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, इसलिए उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्रायः अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक क्षत्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्स्यायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्यवंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण जिसका नाम चाणक्य, कौटिल्य, वात्स्यायन है, वो पहले चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और वारिसार का अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश, सुयश का संगत, संगत का शालिशूल और शालिशूल का सोम शर्मा, सोम शर्मा का शतधन्वा, शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ। कुरुवंश विभूषण परीक्षित मौर्य वंश के 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्पमित्र शुंग। वो अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्पमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक, भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र।
वज्रमित का भागवत, भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, शुंगवंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कर्णवंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कर्णवंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुंगवंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कर्णवंशी वसुदेव मार डालेगा और बुद्धि बल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्र का नारायण, नारायण का सुशर्मा, सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कर्णवंश के 4 नरपति कर्णवायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परीक्षित, कर्णवंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा बलि। वो आंध्र जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा। वो सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्री शांतकर्ण और उसका पौर्णमास। पौर्णमास का लंबोदर, लंबोदर का पुत्र चिवलिक होगा। चिवलिक का मेघ स्वाति, मेघ स्वाति का अटमान, अटमान का अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्मा का हाले, हाले का तलक, तलक का पुरुषवीर, पुरुषवीर का पुत्र होगा राजा सुनंदन। परीक्षित, सुनंदन का पुत्र होगा चकोर। चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिव स्वाति। वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिव स्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान। पुरीमान का मेधाशिरा, मेधाशिरा का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय, विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविग और लोमदि। परीक्षित, ये 30 राजा 456 वर्ष तक कलयुग में पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। इसके पश्चात अवभृति नगरी के 7 आभीर, 10 गर्दभी, 16 कंक ये पृथ्वी के राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इसके बाद 8 यवन, 14 तुर्क यहां राज्य करेंगे। 8 यवन, 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का वंगिर, वंगिर का भाई शिशुनंदी और यशोदानंदी और प्रवीरक ये 106 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे, सब के सब वाल्मीकि कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके 10 पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। परीक्षित, वाल्मीकि वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 आंध्र देश के, 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषेध देश के स्वामी होंगे। इनके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वस्फूर जी। ये पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। ये ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि म्लेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणित कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों का नाश करके शुद्ध प्राय जनता की रक्षा करेगा। ये अपने बलवीर से क्षत्रियों को उजाड़ देगा। पद्मवतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। परीक्षित, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूर, अर्बुद, मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा, तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुर और काश्मीर मंडल प्रायः म्लेच्छ स्वभाव वाले, संस्कार ब्रह्म तेज से हीन, केवल नाम मात्र के द्विज और म्लेच्छों का राज्य होगा। परीक्षित, सब के सब आचार विचार विहीन म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। सब के सब परले, सिर के झूठे, अधार्मिक, स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे।
ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं और ब्राह्मणों को मारने में नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री को भोगना, दूसरे के धन को हथिया लेना कलयुग में स्वभाव बन जाएगा, सबका स्वभाव। पराई स्त्रियों को भोगना, दूसरे के धन को हड़प लेना। ऐसे लोगों की न बढ़ती देर लगेगी और न नष्ट होते देर लगेगी। ये क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयुध होगी बहुत थोड़ी। इनमें परंपरागत कोई संस्कार नहीं रह जाएंगे। ये तो बहुत 2,500 वर्ष की बात बता रहे हैं, क्योंकि इतने राजा हो गए तो 2,500 वर्ष हो गए। अब तो 5,000 वर्ष के ऊपर चल रहा है। 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की है। लोग अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना भूल जाएंगे, रजोगुण तमोगुण से अंधे बन जाएंगे, राजा के वेश में म्लेच्छ ही होंगे, लूट घसोट, प्रजा का खून चूसना ऐसा स्वभाव बन जाएगा। ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण वाली हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे, प्रजा आपस में एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सब नाशवान, नष्ट। फिर वही आ गया, ये सब लिखा पड़ी है, सब मर गए, मिटिया मिट हो गए, कहीं कोई नहीं। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित समय बड़ा बलवान है। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को महान माना जाएगा। लोग उसी को बड़ा आदमी मानेंगे, कुलीन, सदाचारी, सद्गुणी मानेंगे। वही बड़ा माना जाएगा जिसके पास धन है, जिसके पास पावर है। बिल्कुल, जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था देखेगा, चाहे वो घोर पापी क्यों न हो। जो लिखा है वो देख ले, हो रहा है। दाम्पत्ये भी रुचिर हेतुर मायैव व्यवहारिके। पहले लड़की की कुंडली देखो, लड़का की कुंडली देखो, गुण मिलाओ, सब। कलयुग में नहीं चलेगा। विवाह संबंध के लिए कुल, सील, गुण की परख निरख नहीं होगी। युवक युवती पसंद कर लिए, बस हो गया। पसंद आए तो ठीक है, नहीं दूसरा कर लीजिएगा। ये कितना गंदा व्यवहार। युवक युवती पारस्परिक रुचि से ही विवाह होगा, गुण से, कुंडली से, जाति से, कुल से, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। व्यवहार में कौन निपुण माना जाएगा? जो जितना झूठ और बेईमानी कर ले, जितना गंदा व्यवहार कर ले, उतने व्यवहार में निपुण माना जाए। वाले बड़े प्रवीण हैं, लाखों की जो चपत लगा दे दूसरे की, वही प्रवीण माना जाएगा कलयुग में। किसी के जीवन में सच्चाई और ईमानदारी नहीं रहेगी। युग धर्म का प्रभाव। जो जितना छली कपटी होगा उतना ही प्रवीण माना जाएगा। जितना छल कर ले, कपट कर ले, उतने व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता उसके गुण संयम से नहीं, उसके चरित्र से नहीं, उसकी दुष्टता से होगी। जितना दुष्ट स्वभाव, जितना नीच, जितना वो उतना ही महान। कलयुग में कोई ब्राह्मणत्व से युक्त नहीं रहेगा। कलयुग का प्रभाव अभी तो भगवान की कृपा से है, क्योंकि अभी 5 वर्ष 4,32,000, पहले 32,000 तो पार हुए। न यज्ञ उपवीत, न त्रिकाल संध्या, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। ब्राह्मणत्व से कोई मतलब नहीं रह गया है। त्रिकाल संध्या, गायत्री जप, नियम संयम, कोई मनमानी आचरण। अब तो यज्ञोपवीत भले ब्याह के समय डाल लेते हो तो डाल लेते हो, नहीं तो ब्याह क्या होता है? जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, तो पंडित की जरूरत क्या है? ब्याह की जरूरत क्या है? दंड कमंडल से सन्यासी की पहचान, और एक दूसरे के चिन्ह स्वीकार कर लो, कोई किसी को बोलने वाला नहीं। जब मन आवे जिस आश्रम में प्रवेश हो जाओ।
मनावे सन्यासी, सन्यासी से मनावे गृहस्थ, गृहस्थ से मनावे सन्यासी। कोई कौन रोक टोक रहा है? बड़ा विचित्र। जो जितना घूस देने में समर्थ होगा उतना ही वो बड़ा आदमी माना जाएगा। लिखा हुआ है भाई, शास्त्र जो कह रहा वही हो रहा है। आप देख लो, वही हो रहा है जो शास्त्र में लिखा है। जो घूस देने में असमर्थ होगा, धन देने में असमर्थ होगा, वही सबसे बड़ा दोषी माना जाएगा। घूस नहीं दे सकता, धन नहीं दे सकता, असमर्थ है तो दोषी है, वही दोषी है। और बहुत बड़ा दोष किए, घूस दे रहा है, धन है, वो दोषी नहीं माना जाएगा। बड़े लोग हैं। सत्य न्याय नहीं मिल पाएगा, पैसे के बल का न्याय होगा। ये कलयुग का प्रभाव है। अब जैसे एक वकील साहब आए, उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आदमी गलत है, लेकिन हमें वकालत करना ही होगा, हमने पढ़ा इसीलिए, तो हम उसको जिताएंगे। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों जिताओगे? जब जानते हो गलत है तो क्यों जिताओगे? बोले हमारे को पढ़ाया इसीलिए जाता है, पैसा। तो अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई बलात्कार किए हो और जानते हो, तो उसका मुकदमा लेकर के उसे जिता सकते हो? चुप हो गए? जिता सकते हो, जानते हो गलत है, अब जिताओ। नहीं जिताओगे, क्यों? क्योंकि मेरी बहन है। अगर किसी और की बहन है तो आप जिता सकते हो। फिर आपकी पढ़ाई लिखाई धूल है। किस काम की पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई तो इसी बात की वकालत की थी कि दुष्टों को दंड दिलाया जाए और निर्दोषों को मुक्त कराया जाए। हमारे समाज की व्यवस्था तभी। पर कलयुग का प्रभाव, रुपए के आगे ज्ञान विज्ञान काम नहीं करेगा। जहां वो अटैची गई 10 लाख की, तो सब ज्ञान विज्ञान और प्रवचन एक तरफ हो जाएगा और 10 लाख दिखाई देंगे। और जो बोलचाल में जितना बाचाल होगा उसी को पंडित कहा जाएगा। पंडित सोई जो गाल बजावा, जितना प्रवीण हो बोलने में उतने वो विद्वान माना जाएगा। असाधुता या दोषी किसे माना जाएगा? जो गरीब होगा। गरीब होगा। गरीब होना एक बहुत बड़ी असाधुता, दोषी की पहचान मानी जाएगी। विवाह के लिए शास्त्र इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त है। स्वीकृति मात्र से पर्याप्त है। शास्त्र विधि विधान संस्कार की कोई आवश्यकता न समझी जाएगी। स्नान की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बाल काढ़ लिए, मुंह में चिकनाहट लगा लिए, कपड़े पर लत्ते से लैस हो गए, यही समझा जाएगा स्नान। ऐसा हो भी रहा है। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के गंगा आदि तीर्थों को तीर्थ नहीं मानेंगे। दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे, नजदीक के गंगा आदि तीर्थों को तीर्थ नहीं मानेंगे। माता पिता की उपेक्षा करेंगे, माता पिता का अपमान करेंगे, वही हो रहा है। सिर पर काकुल बाल खाना ही सुंदरता मानी जाएगी। शरीर के सौंदर्य का चिन्ह होगा बाल। जीवन में सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा इनके इन प्रकार पेट भर ले, बस यही पुरुषार्थ होगा। जो जितनी ढिठाई से बात कर सके उतना ही वो सच्चा माना जाएगा। योग्यता चतुराई सबसे बड़ा लक्षण होगा। मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले वही प्रवीण माना जाएगा, चाहे धर्म से चाहे अधर्म से। अगर कोई दान पुण्य भी करेगा तो अपने यश के लिए करेगा, खूब नाम हो जाए, इतना दिया, यहां गए, इतना किया, छपाया यूट्यूब में। ऐसे सारी पृथ्वी में दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा। राजा का कोई नियम नहीं रहेगा। नीच स्वभाव के अत्यंत निर्दयी क्रूर राजा होंगे। लोभी इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर नहीं माना जाएगा। प्रजा की पूंजी छीनना, दूसरे की पत्नियों को हड़प लेना, ये सब कलयुग में। प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। किसी तरह बीज गुठली फल फूल खा करके अपना पोषण करेगी। कलयुग में कभी वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा। तो कभी कर पर कर राजा के द्वारा लगाया जाएगा, कभी इतनी वर्षा होगी कि अन्न ही नहीं हो पाएगा,
कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, कभी बाढ़ आ जाएगी। कलयुग में प्रायः ऐसे ही से प्रजा पीड़ित रहेगी। लोग आगे चलकर ऐसी परिस्थिति आएगी कि भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, प्यास के लिए पानी नहीं मिलेगा। आज जैसे लिखा है 4 वर्णों की मर्यादा नहीं रह जाएगी तो नहीं रह गई। जैसे लिखा है ब्याह के लिए पंडित या शास्त्र की आज्ञा की जरूरत नहीं, मनोनीत, मन में हमने चयन कर लिया, चयन कर लिया, वो हो गया। भूख प्यास के लिए लोग तड़पेंगे, मरेंगे आगे जब समय। इसीलिए कर ले अभी भजन कर लो। कलयुग है और आगे आएगा तो देख लेना। ऐसे ऐसे रोग होंगे कि कोई नहीं बचेगा कि जिसके रोग ना हो। देख लो, हमने कैंसर का नाम कभी सुना नहीं था अपने समय में। अब कैंसर ऐसे हो रहा है जैसे जुकाम बुखार, ऐसे कैंसर फैल रहा है। कलयुग में मनुष्यों की परम आयु रह जाएगी 30 वर्ष। 10 वर्ष में जवान और 20 वर्ष में बुढ़ापा, 30 वर्ष में ढनंग गए। 30 वर्ष आगे चल करके आयु आएगी, 30 वर्ष में सब हो जाएगी पूरी जिंदगी का खेल। जितने में अभी जवान होते हैं उतने में सब हो जाएगा। परीक्षित, कलिकाल के प्रभाव से मनुष्यों के शरीर छोटे छोटे होने लगे। साइज कम होता जा रहा है। देखो कहां साइज बढ़ रहा है। अब इतने बड़े बहुत इतने बड़े हो गए। अब ऐसा तो नहीं कि लंबे चौड़े, शरीर छोटे छोटे क्षीण रोगग्रस्त होंगे। कोई वेद की आज्ञा नहीं मानेगा, वर्ण आश्रम सब कोई वेद की आज्ञा नहीं मानेगा। पाखंड बढ़ता जाएगा। राजा लोग होंगे लुटेरों के समान, गौवें बकरियों के समान हो जाएंगी। वो आई थी ना गाय, गोद में लेके आए थे, देख लो जो लिखा है। तो हम कहे बच्चे हैं, बोले नहीं दूध देती हैं, इनके बच्चे हैं। ऐसे गोद में लिए थे, छोटी छोटी गौवें हो जाएंगी बकरियों की तरह और कम दूध देने वाली बन जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी ये विरक्त आश्रम वाले घर गृहस्थी की तरह। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कहे। जिनसे वैवाहिक संबंध है उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। धान जौ गेहूं ये छोटे छोटे पौधे होंगे और रसहीन होने लगेंगे। जैसे अब खाद पड़ती है, अब कहां पावर रह गया। पहले की रोटी जो खाई है गाय के गोबर में पैदा हुई, वो स्वाद अब इन रोटियों में थोड़ी रह गया। ऐसे ही पाते चले जाओ, ऐसा गेहूं में स्वाद था। वृक्षों में जो रसाल फल देने वाले वृक्ष हैं सब सूख जाएंगे, सूख गए। बगीचे के बगीचे सूख गए। एक एक गाड़ी आम, सुबह जाओ बिछा पड़ा हुआ है आम। अलग अलग स्वाद के आम थे, हिंगुहा ये वो, बड़े बड़े वृक्ष आम होते, बड़े बड़े वृक्षों के। मतलब जितनी बड़ी राधा केली कुंज इतना बड़ा एक वृक्ष होता। ऐसे फैली डाले और जब सुबह जाओ तो बिछा हुआ आम पड़ा है, बाल्टी में डाल के बैठ जाओ, 2-4 किलो तो ऐसे ही पा जाओ। आम फ्री बुला के पवाया जाता था। जिसके बगीचे होते थे खूब, वो सब सूख गए। अब इतने बूदे हैं, इतने बड़े फल हैं, पता नहीं कौन। देखो कलयुग का प्रभाव। इतना बड़ा पेड़ है, वो डाले संभालने लायक है नहीं, इतना बड़ा फल है। कैसा वर्ण संकर पैदा हो रहे, फल फूल मनुष्य। अधिकांश रसाल वृक्ष सूख जाएंगे, छोटे छोटे कटीली झाड़ियां और ऐसे वृक्ष रह जाएंगे। कुछ समय बाद समय आएगा कि आकाश में बादल और बिजली तो दिखाई देगी, बूंद पानी नहीं गिरेगा। कर लो भजन जल्दी जल्दी, निकुंज चलते हैं। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार नहीं होगा। पहले लिखा होता था अतिथि देवो भव, अब लिखा होता कुत्ते से सावधान। कलयुग का प्रभाव। दरवाजे पे तुलसी का पौधा, गाय बंधी है पवित्र, अब दरवाजे पे कुत्ता बंधा हुआ है। आजकल दरवाजे पे कुत्ता रखे जाते हैं, गेट के अंदर रस्सी बांध करके सुरक्षा के लिए। पहले लिखा अतिथि देवो भव घरों में, अब लिखा होता कुत्ते से सावधान। हाँ, जनसंख्या अभी बढ़ रही फिर घटेगी, क्योंकि वर्षा नहीं होगी, भूखों मरेंगे सब। आगे समय आएगा।
परीक्षित अधिक क्या कहें, कलयुग में ऐसा स्वभाव हो जाएगा मनुष्यों का जैसे गधों का, केवल बोझा ढोना, कोई भजन पूजन से मतलब नहीं। गृहस्थी केवल भोग भोजन, बस इसी के लिए परेशान रहेंगे, सब विषयी पुरुष हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए फिर भगवान को ही अवतार लेना पड़ता है। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सर्वशक्तिमान हैं, सर्वस्वरूप होने पर चराचर जगत के शिक्षक हैं, सदगुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म बंधन को काट कर उन्हें जन्म मृत्यु के